चलिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं शशि स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस शॉर्ट लेक्चर्स में हम बातचीत करेंगे वर्ष 2023 किन किन महत्वपूर्ण परीक्षाएं मतलब इस वर्ष 2023 में गुजरी हैं, और वर्ष 2024 में कौन कौन सी महत्वपूर्ण परीक्षाएं होने वाली हैं, किस तरह से कहाँ पे कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं, किस तरह से एक फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ अपने वर्ष 2024 की अपनी सफलता का अंतिम एक वर्ष आप बना सकते हैं। इन सारी चीज़ों पे हम थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो मैं ढेर सारी बधाई देना चाहूँगा वर्ष 2023 के 23 में अलग अलग परीक्षाओं में जो अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित हुए, चाहे बिहार पुलिस का एग्जामिनेशन हो या फिर एसएससी जीडी का परीक्षा हो या फिर एक बड़े पैमाने पर बिहार या बीपीएससी के थ्रू जो टीचर की वैकेंसी आई थी उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और भविष्य की आप लोगों की बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप भविष्य में भी अच्छा करें। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं वर्ष 2024 सरकारी कंपटीशन की तैयारी करने वाले तमाम छात्रों के लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि आपको भी पता है कि वर्ष 2024 एक इलेक्शन का साल है और 2024 में आपको लोकसभा 2024 का इलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर अपने बिहार स्टेट से हैं तो आपको पता है कि बिहार इस समय मतलब सरकारी नौकरी देने में इस समय काफ़ी आगे चल रहा है और अलग अलग सेक्टर्स में बहुत सारी वैकेंसी इस समय बिहार में आपको देखने को मिल रही है, चाहे टीचर की वैकेंसी हो या बीपीएससी के थ्रू। तो वर्ष 2024 को ध्यान में रखते हुए अगर हम अभी लेटेस्ट बात करें तो आपको पता है कि 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट की रेलवे की वैकेंसी आई हुई थी। फिर ऐसी उम्मीद है कि बजट जब आएगा फरवरी के आसपास तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत यानी अगर बात करें रेलवे की, तो एक बहुत सारी वैकेंसी रेलवे में अभी आने वाली है। बहुत सारे पद अभी रेलवे के खाली हैं, लगभग 3.5 लाख पद के आसपास खाली हैं। इसको खुद रेलवे मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में इतना बोला है कि इतना पद खाली है। तो ऐसा उम्मीद है कि वर्ष 2024 में ये सारे पद भरने के प्रयास किए जाएंगे। रेलवे का अलग अलग लेवल का अगर बात करें, ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप बी, तो ये सारे लेवल के मतलब एग्जामिनेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हो गया एक रेलवे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की अगर बात करें सेंट्रल वाला, तो उसका भी पूरा एक एग्जामिनेशन का कल परसों शेड्यूल एक आपको टेलीग्राम पर हमने पोस्ट किया था। तो भी पूरी तरह से तत्पर है तमाम एग्जामिनेशन को मतलब वो कराने के लिए। स्टेट लेवल पे आए तो स्टेट लेवल पे अगर आप बिहार में आएंगे तो बिहार में भी दरोगा की वैकेंसी कंटिन्यू है। आगे बिहार पुलिस की वैकेंसी अभी फिर आएगी वर्ष 2024 में। साथ ही साथ बीपीएससी टीचर का जो एग्जाम है, जो प्रत्येक साल अब ऐसा अनाउंस है कि प्रत्येक साल वो एग्जामिनेशन होते रहेगा, तो इन सारी एग्जामिनेशन को भी आप टारगेट कर सकते हैं और एक अच्छी रणनीति के साथ इन सारी एग्जामिनेशन को आप पास आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी मान लीजिए पुलिस और ये सब की तैयारी में है, तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में अभी एक उत्तर प्रदेश पुलिस की एक लार्ज स्केल पे वैकेंसी निकली हुई है। लगभग 62,000 सीट उत्तर प्रदेश पुलिस में आई हुई है। तो इतने बल्क में नौकरियां आना या सरकारी नौकरियों के लिए वैकेंसी आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अगर आप तैयारी कर रहे हैं और इस चुनावी ईयर्स में आप हैं तो उत्तर प्रदेश का सिलेबस भी कुछ खास नहीं है। मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है और फिर थोड़ा बहुत हिंदी है। उत्तर प्रदेश पे इसलिए मैं स्पेशली फोकस कर रहा हूँ कि वहाँ का फिजिकल काफ़ी ईजी होता है, चाहे महिला कैटेगरी से हो या पुरुष कैटेगरी से। फिजिकल की अगर बात करें तो फिजिकल मात्र आपको पता है कि दौड़ है, वहाँ पे गोला फेंक वगैरह नहीं होता है। मैंने यूपी पुलिस का फिजिकल दिया हुआ है, तो हमने निकाल लिया था यूपी पुलिस का फिजिकल, तो आप इसी से समझ सकते हैं, क्योंकि उतना हम लोगों का मतलब रनिंग वगैरह नहीं था। तो इस तरह से अगर बात करें तो यूपी पुलिस का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप पहले से तैयारी करते हैं, आपका बेसिक सारी कुछ सही है, तो क्वेश्चंस वगैरह कुछ प्रैक्टिस करके और फिर आप चाहें तो मतलब इसको आप कर सकते हैं। सेकंड अगर बात करें, आपका ग्रेजुएशन हो गया है तो यूपी दरोगा का भी एक वैकेंसी अभी कंटिन्यूअस में अभी है। तो उसके भी फिजिकल का कुछ वही है कि 24 मिनट में एक मिनिमम दौड़ वहाँ पे दौड़ना होता है। तो इस तरह से यूपी भी अभी पुलिस और दरोगा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो एक अच्छी खासी आपका वहाँ पे अभी वैकेंसी है। लास्टली अगर बात करें कि बड़े बड़े एग्जामिनेशंस की, चाहे आप दरोगा हो कि बिहार में अगर दरोगा की तैयारी कर रहे हो या फिर बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 17वीं बीपीएससी अगर टारगेट कर रहे हो, तो भी आप अपने यहाँ से एक रणनीति बनाएं। अभी दरोगा का जो पेपर हुआ आप उसमें आप देखें कि कहाँ पे आपका लैक हो गया, कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आपका छूटा।
हमारा सीधा सा फंडा है, हम पहले भी क्लासेस में इन सारी बातों को हम बताते रहे कि जो भी एग्जामिनेशंस आपको देना है, सबसे पहले उस एग्जामिनेशंस का एक फुल प्रूफ प्लान आपके पास होना चाहिए। सामान्यतः ऐसा अभ्यर्थियों को देखने को मिलता है कि जो भी इंक्वायरी के लिए आते हैं कि सर 1.5 2 साल 3 साल से हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको एक सिलेबस भी नहीं पता है कि एग्जामिनेशन में क्या क्या क्वेश्चन कैसे आते हैं। प्रीवियस ईयर तो दूर की बात है, सिलेबस भी ठीक ढंग से पता नहीं होता है। तो इसी से आप अंदाजा लगाइए कि कैसे मतलब इतने बड़े एग्जामिनेशन को सब टारगेट किया जा सकता है। तो जितने एग्जामिनेशन की हमने बात किया, इसमें स्पेशली अगर बात करें रेलवे या फिर स्टेट पुलिस या फिर बिहार पुलिस या फिर दरोगा, इसमें तीन ही चीजें हैं, मैथ है, रीजनिंग है और जीके जीएस है। जीके जीएस के अंतर्गत हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आपका जनरल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और थोड़ा सा करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें आती हैं। तो एक पूरा कंप्लीट अपना प्लान बनाएं और कंप्लीट प्लान बनाकर एक मैथ का पूरा अपना कॉपी रखें, एक रीजनिंग का पूरा कॉपी रखें और जीके जीएस जो भी है उसका सबका एक प्रॉपर कॉपी बनाएं आप। ये पॉलिटी, ये हिस्ट्री, ये ज्योग्राफी, ये इकोनॉमिक्स, ये जनरल साइंस, फिर उस पे जाकर आप प्रैक्टिस करें, उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें। तो इस तरह से करके जब आप सारी चीज़ों को करेंगे तो सफलता जरूर आपके हाथ लगेगी। और वर्ष 2024 जब दिसंबर लास्ट में आप बात करेंगे कि किस तरह से आपका वर्ष 2024 गया, तो अभी ये बता सकेंगे कि 2024 में हमने एक महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की और गवर्नमेंट सर्विस में आने का हमको मौका मिला। बाकी ये तो उसको सिंपल, बाकी अब बिहार लोक सेवा आयोग 17वीं 17th का पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता है कि ये भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि 17वीं बीपीएससी में एक अच्छी खासी पोस्ट आने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण जो पोस्ट आएगी उसमें एसडीएम और डीएसपी की जो एक काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि 68 और 69 दोनों में एसडीएम का पोस्ट नहीं आया था। तो 17वीं का जो पेपर होगा उसमें एक अच्छी खासी सीट्स आपको देखने को मिलेगी। ऐसा उम्मीद है कि 700-800 ऐसे बल्क में सीटें बीपीएससी के द्वारा ली जाएंगी। अभी अभी आपके पास 9 महीने पूरे हैं, 30 सितंबर को पेपर है, 9 महीना पूरा आपके पास है। कहने के लिए 9 महीना दिख रहा है कि अभी बहुत समय है, लेकिन आप इसको देखेंगे तो डे बाय डे ये दिन निकल जाएंगे और फिर लास्ट में आपके पास वही दुख का रोना होगा कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो बीपीएससी अगर देने वाले हैं, 17वीं बीपीएससी को आपने टारगेट किया है, आपको भी एक सपना है कि हम भी बिहार में ऑफिसर्स बनकर बिहार को सर्व करूं और बिहार में सेवा अपना दूं, और जो बिहार की जो गरीबी और ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलता है उसमें अपना कुछ महत्वपूर्ण योगदान दूं। तो ऑफिसर बनने का भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके पास है। और महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि कमीशन ने पहले ही बता दिया है कि कब हम पेपर लेंगे, कब हमारा प्री होगा, कब आपका मेंस होगा, कब आपका इंटरव्यू होगा, कब आपका फाइनल रिजल्ट होगा। जैसे कि आपको पता है कि 30 सितंबर को प्रीलिम्स का पेपर है, जनवरी फर्स्ट वीक के आसपास मेंस है, फिर उसके बाद से मार्च के आसपास इंटरव्यू। तो वर्ष 2025 के मार्च अप्रैल तक आपका फाइनल रिजल्ट होगा और आप भी एक ऑफिसर बन सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? तो सबसे पहले बेसिक जो रिक्वायरमेंट या ज़रूरत होती है कि आपको सिलेबस को पहले समझें कि बिहार लोक सेवा आयोग के प्रीलिम्स और मेंस के ये सिलेबस है, एक बना हुआ है कि अच्छा प्री में ये क्वेश्चंस और इस प्रकार से आते हैं, फिर मेंस का जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 2 है, एसए का पेपर है, क्वालिफाइंग पेपर हिंदी है, फिर एक आपका ऑप्शनल का पेपर है क्वालिफाइंग। फिर इस तरह से देखें, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस का उठाकर देखें कि कहाँ पर कैसे कैसे मेंस का क्वेश्चन आप खुद से लिख पा रहे हैं तो ठीक, नहीं तो उसको लिखने का प्रयास करिए अपने बड़े लोगों से, या फिर जो हम हमारे संस्थान के द्वारा भी लक्ष्य सिविल सर्विसेज के द्वारा कभी इस पे कार्यक्रम होता है तो आप हमसे भी मिलकर इस पर आप अपना सलाह ले सकते हैं। तो इस तरह से एक प्लान होना चाहिए, कम से कम मई जून तक आप पूरी तरह से मेंस, अगर पहले से आप बीपीएससी देते रहे या फिर नया भी देना है तो कम से कम मई जून तक पूरा मेंस का आपका जो भी सिलेबस है एक बार पूरा उसको कंप्लीट कर लीजिए। और उसके बाद जो है आप फिल्म्स के लिए फोकस हो सका, फिल्म्स और मेंस की तमाम परीक्षाओं को आप पास कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कोई भी सरकारी एग्जामिनेशन से उसका सीधा सा फंडा है कि जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा चीज़ें कंप्लीट है कि नहीं। जैसे मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस जो एग्जामिनेशन जो छोटे मोटे एग्जामिनेशन में है, तो उस तरह से आपका मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस पूरा प्रॉपर बैलेंस वे में मतलब तैयार है कि नहीं, तभी आप इस सरकारी कॉम्पिटिशन की दुनिया को पार कर सकते हैं। अदरवाइज मुश्किल होगा, आप केवल जीएस पढ़ते हैं, केवल मैथ पढ़ते हैं, केवल जीके जीएस पढ़ते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। पूरी चीज़ों पे एक बैलेंस अप्रोच रखना पड़ेगा। और हमारी टीम लगातार इस प्रयास में है, एलसीएस टीम जो है लगातार एक से एक फैकल्टी, हमारे यहाँ जो मैथ्स के भी फैकल्टी आपको पता है, रंजीत सर और जीत सर एक काफ़ी बेहतरीन टीचर हैं। अलग अलग एग्जामिनेशन में इनको काफ़ी नज़दीक तक जा मतलब एग्जामिनेशन को वाच करने और एग्जामिनेशन को देने और काफ़ी हद तक इसको निकालने का भी एक अच्छा मतलब इनका एफर्ट रहा है।
कुछ मार्क्स से भले फाइनल ना हुआ हो, लेकिन इन लोगों का एफर्ट आपको देखने को मिलता होगा जब क्लास ये लोग लेते हैं। तो एक परफेक्ट टीम हमने आपको तैयार कर, अभिषेक सर जो जीके जीएस के क्लास लेते हैं, कितना बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को डिटेल्स में पढ़ाते हैं और समझाते हैं। मुझे भी कभी कभी फुर्सत मिलता है तो आपके क्लास में मुलाकात होती है और सारी चीज़ों पर डिस्कशन होता है। एक बेहतरीन टीम के साथ आप भी अपने लक्ष्य को निर्धारित करें कि वर्ष 2024 हम ये फला एग्ज़ाम को हम टारगेट कर रहे हैं, और उसके लिए इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और पूरी तरह से एग्जामिनेशंस में हम शामिल होंगे। बशर्ते ध्यान रखें कि जो भी आप निर्णय लें कि वर्ष 2024 में हमको ये करना है, इस बात को जरूर ध्यान रखें कि 1-2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना करने से नहीं होगा, लगातार आपको वो चीज़ें करनी पड़ेंगी, तब जाकर आप अंतिम सफलता तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन या फिर बढ़ाई, मतलब ये एक 2024 आपके लिए किस तरह से निर्धारित होगा, इस पे आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ा सा समझ में आया हो। ठीक है, मिलते हैं फिर लास्ट में फिर एक बार नव वर्ष 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं, और ऐसा उम्मीद करते हैं कि वर्ष 2024 आपकी सफलता का वर्ष हो और आप इसको एक लैंडमार्क के तौर पे याद करें वर्ष 2025 में कि 2024 में आपने एक सफलता प्राप्त की। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो।